दोस्तों, पूरी दुनिया पर अभी विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि पहले यूरोप में रशिया यूक्रेन युद्ध, फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध तथा अब वह बढ़ते बढ़ते भारत तक पहुंच चुका है क्योंकि रेड सी से लेकर अरेबियन सागर तक एक नया फ्रंट खुल चुका है और इससे पूरा वर्ल्ड ट्रेड प्रभावित हो रहा था और कई देशों ने तो इन रूट पर अपने शिप भेजने भी बंद कर दिए थे और इसके खिलाफ अमेरिका व यूके ने हुती विद्रोह के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ पाए। दोस्तों, रेड सी में अमेरिका व यूके ने हुती विद्रोह के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है और इन पर 70 से भी ज्यादा बार स्ट्राइक की है और अमेरिका व यूके का टारगेट हुती विद्रोह की टॉप लीडरशिप को तो खत्म करना ही था, साथ में उनके हथियारों के भंडारों को भी खत्म करना था। इससे हुती विद्रोह के नेताओं में भी डर बैठेगा तथा वे अंदर छिप जाएंगे, तो इससे भविष्य में ये ट्रेडिंग रूट पर हमला नहीं कर पाएंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान समर्थित हुती विद्रोह के लिए अपने शिप रेड सी में बिठा रखे थे और कई बार छोटी मोटी घटनाएं भी हुई और इसी बीच में इन हुती विद्रोही ने भारत के जहाजों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जिसका भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। इन सब घटनाओं से इन्होंने भारत को भी अपना जबरदस्त दुश्मन बना लिया था, परंतु फिर भी रेड सी में टेंशन का माहौल लगातार बना हुआ था और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर गए और वहां इस मामले पर बातचीत भी हुई तथा ब्रिटेन ने भी ये कहा था कि हम अपना युद्धपोत वहां पर तैनात करेंगे और उसके बाद इन हुती विद्रोहियों पर हमला अमेरिका व यूके द्वारा किया गया। और खास बात यह है कि इन अटैक से पहले इन दोनों देशों ने भारत को कॉन्फिडेंस में भी लिया था, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार की स्ट्राइक दूसरे देशों पर करते हैं तो समर्थन जुटाने के लिए अपने मित्र देशों को बताते हैं। एक तरह से अमेरिका का भारत को कॉन्फिडेंस में लेना भारत की बढ़ती जियोपॉलिटिकल पावर को बताता है। दोस्तों, सभी को मालूम है कि हुती विद्रोह के पीछे ईरान तो है ही, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, परंतु चीन का भी हाथ सामने आ रहा है क्योंकि हुती विद्रोह ने पहले ये कहा था कि हम सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाजों पर ही अटैक करेंगे, परंतु फिर धीमे धीमे सभी जहाजों पर अटैक करने लगे। खास बात यह है कि वे चीन के जहाजों पर अटैक नहीं करते थे, तो ये सीधा इस बात का प्रूफ है कि हुती विद्रोह के पीछे न सिर्फ ईरान है बल्कि चीन भी है। और भारत सहित सभी देश इस बात को समझ भी रहे थे, परंतु भारत इस मामले में इसलिए खामोश था क्योंकि भारत के ईरान से संबंध बहुत अच्छे हैं, तो भारत खुलकर ईरान के खिलाफ नहीं आ रहा। और यहीं पर इन हुती विद्रोह ने एक ऐसी गलती की जिससे इन पर इतना बड़ा अटैक हुआ, क्योंकि हुती विद्रोह ने ब्रिटेन के एक ऐसे जहाज पर हमला कर दिया जिसका इजराइल से कोई भी कनेक्शन नहीं था। और उस हमले के बाद अमेरिका व ब्रिटेन ने सोचा कि अब अगर हमला नहीं किया तो इनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इतना खतरनाक हमला किया कि पूरे अरब जगत में हाहाकार मच गया और यमन में तो लोग सड़कों पर आ गए तथा हुती विद्रोही अब ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से इसका बदला लेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हुती विद्रोही तथा ईरान दोनों मिल जाएं तो भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल उनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी के हथियार ही नहीं है जो अमेरिका को रोक सके, परंतु आने वाले समय में ये हुती लोग इन ट्रेड रूट में आने वाले शिप को जरूर टारगेट करेंगे, जिससे भविष्य में विश्व व्यापार जरूर प्रभावित होगा। और इसी दौरान भारत भी ईरान से दूरी बनाना शुरू कर चुका है, क्योंकि ईरान पर भी भविष्य में कभी बड़ा हमला हो सकता है। तो भारत ने ईरान से होने वाले व्यापार में 44% की कमी कर दी है। जो व्यापार ईरान के साथ 2.3 बिलियन डॉलर का था, जिसमें भारत 1.6 बिलियन डॉलर का माल बेचता था तथा ईरान से 670 मिलियन डॉलर का माल खरीदता था, उसमें अब 44% की गिरावट आ चुकी है। और भारत ईरान को मुख्यतः खाने पीने का सामान देता था, जो ईरान अब श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन जैसे दूसरे देशों से खरीद रहा है। और खास बात यह है कि चीन के साथ ईरान का व्यापार बढ़ रहा है और भारत के साथ उसका व्यापार कम हो रहा है। इन सब बातों से एक बात तो कंफर्म हो रही है कि हुती विद्रोह के पीछे ईरान तो है ही तथा ईरान को सपोर्ट करने वालों में चीन व पाकिस्तान जैसे देश हैं, जिनका एकमात्र टारगेट भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाना होता है। और भारत इस बात को अच्छे से समझता है और इस पूरे क्षेत्र में पूरा बैलेंस बनाकर चल रहा है और ईरान की जगह सिर्फ हुती विद्रोहियों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। परंतु आने वाले समय में भारत को ईरान के खिलाफ भी कुछ स्टैंड लेना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को ईरान के खिलाफ होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।